जिस घोड़े पे मैं इस वक्त सवार हूं इसकी जो कीमत है वो 4 लाख रुपए है। उमर साहब, आप जिस घोड़े पे सवार हैं तो इसकी कीमत कितनी है? हाँ जी सर, इसकी कीमत कितनी है? इसकी 6 लाख है। क्या तो शो माना कि शुरियत तो गुरियत शीशी। बिल्कुल बिल्कुल। घुड़सवारी और घोड़ों की बड़ी तारीख रही है और तवील तारीख रही है। और सबसे पहले घोड़ों को जंगों में इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी में घोड़ों का इस्तेमाल होता था। हमने देखा कि रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीली आई और तरक्की हुई और तरक्की के साथ साथ घोड़ों का रुझान बहुत कम हुआ। लेकिन गांव देहात में अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि श्रीनगर में भी घोड़ों का शौक किया जाता है और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इन घोड़ों को शौक के लिए पाला गया है। मेरे साथ उमर हैं और इनके बाकी साथी हैं जिन्होंने कम से कम 4 घोड़ों को पाला है। घोड़ों में आपने देखा होगा कि कई सारी किस्म है, जिनमें कश्मीरी में अक्सर कहा जाता है हैटल और राहदार, और दोनों में चलने की एक अलग पहचान होती है और दोनों अलग तरीके से चलते हैं और इसके साथ साथ घोड़ों में अलग किस्म भी होते हैं। लेकिन ये जो घोड़े हैं ये नस्ली घोड़े हैं और इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा है। आज के प्रोग्राम में हम तफसीली बातचीत करेंगे उमर से कि क्यों उन्होंने इन घोड़ों को पाला और क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ मकसद है। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे शौक आया घुड़सवारी का? क्योंकि आजकल लोग गाड़ियों का शौक रखते हैं लेकिन आप घुड़सवारी का शौक रखते हैं। बिल्कुल, हर एक इंसान का उनको अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग पैशंस होते हैं। तो हमने कुछ दोस्तों ने बहुत छोटी सी उम्र से हमने ये डेवलप किया था, ये पैशन। बहुत शौक था हमें घोड़सवारी का। लेकिन ये घोड़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक इंसान नहीं पाल सकता है। बहुत मेहनत लगती है इसमें, बहुत शिद्दत लगती है, बहुत खर्चा भी है इसके अलावा। तो हमने फिर एक साथ हम 4 दोस्त आए, फैज़ान, जैद, माजिद और मैं, और हमने लगभग 6 साल पहले एक स्टड फार्म शुरू किया और तब से हमारा पैशन चलता आ रहा है। तो क्या आप नए नए नौजवानों को जो भी घुड़सवारी का शौक रखते हैं उन्हें आप घुड़सवारी सिखाते हैं या इसके अलावा और भी कई सारे मकसद हैं? नहीं, हमारे पर्सनली बिल्कुल ये अपने पैशन के लिए है। मगर अगर कोई भी एक इंसान हो जिसको हॉर्स राइडिंग का शौक है तो हम तो खुशी खुशी उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हर एक लड़के को सीखना चाहिए, हर एक बच्चे को सीखना चाहिए और ये पैशन डेवलप करना चाहिए। तो ये जो घोड़े हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये घोड़े असल में आपने कहाँ से लाए हैं? ये अलग अलग स्टेट से आए हैं। जो कि आप ये घोड़ा देख रहे हैं, ये अभी इसकी प्राइस 6 लाख है और ये गुजरात से आया अभी कुछ ही दिनों पहले। ठीक। और ऐसे अलग अलग घोड़ों की अलग अलग प्राइस है। मैं सवार हूँ, इसकी कितनी? इसकी 4 लाख है। ठीक है। मैं इस वक्त 4 लाख के घोड़े पर सवार हूँ। आपने देखा होगा 10,000, 20,000 और 25,000 और 30,000 के घोड़े। लेकिन जिस घोड़े पे मैं इस वक्त सवार हूँ इसकी जो कीमत है वो 4 लाख रुपए है। उमर साहब, आप जिस घोड़े पे सवार हैं तो इसकी कीमत कितनी है? हाँ जी सर, इसकी कीमत कितनी है? इसकी 6 लाख है, मैंने आपको बोला है। और ये हमारा बिल्कुल अभी रिसेंटली लाया है। और जैसे कि हमने कहा कि अभी कुछ आने वाले महीनों में और भी कुछ घोड़े आने वाले हैं, कुछ नए मेहमान आने हैं F2 स्टड फार्म में। ठीक ठीक। तो नए घोड़ों का यहाँ लाना, फिर इनका खर्चा उठाना, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप? करना पड़ता है। एक साथ हम दोस्त मिले हैं तो एक साथ हम जॉइंट में हम करते हैं, चाहे खर्चा हो चाहे मेहनत की बात हो। कि अभी 2 दिन पहले हमारा जो केयर टेकर है वो अपने गांव गया था किसी काम की वजह से, फैमिली कुछ अर्जेंसी थी। तो तब से हमें खुद ही खाना डालना पड़ता है। एक टाइम पे मैं आता हूँ, दूसरे दोपहर के टाइम, पानी देने के टाइम कोई दूसरा दोस्त आता है। ऐसे ही करके हम फिर काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अक्सर तौर पर कहा जाता था शुरियत तो गुरियत, हम दोनों हिस्से आसान। तो इनका जो खाना खाने का बंदोबस्त, कुछ आप वगैरह, तो ये सारा कैसे मैनेज करते हैं आप? करते हैं, मतलब गुड़ खर्च वरिया लगा खर्च ठीक ठाक। अब हम लकी है कि हमारा जो फार्म है वो निशात एरिया में है और वहाँ पे ग्रेजिंग लैंड काफ़ी है। तो इसलिए हमें उतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। बट फिर भी बाकी चीज़ें होते हैं, चना होता है, मेडिसिन होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, कैल्शियम वगैरह होता है। इनकी हर महीने इनका चेकअप होता है डॉक्टर्स के पास। तो डीवर्मिंग वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप अगर प्यार में होते हैं, आप अगर किसी को दिल से चाहते हैं तो आप वो खुद ब खुद कर लेते हैं। फिर ठीक ठीक। बड़े माहिर हैं घुड़सवारी में, तो कितने अरसे से आप घुड़सवारी करते आ रहे हैं? मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन जब से हमने ये स्टड फार्म खोला है तब से ज़्यादा पैशनेटली हमने राइडिंग शुरू की है। वरना तो शौक तो बचपन से था। तो घोड़ों में कई सारे किस्म है, जैसे हैटल कहा जाता है, राहदार कहा जाता है। जो ये हैं ये कौन से हैं? वो हैटल राहदार जो है वो असली में चाल होती है घोड़े की, और जिस घोड़े की जो चाल होती है उसी पे उनका नाम और नस्ल भी बनाई जाती है। बट ये उन घोड़ों से थोड़े अलग है। ये प्रॉपर जो राइडिंग घोड़े आते हैं, जो इंडिया की सबसे टॉप ब्रीड्स है, ये उन ब्रीड्स के कुछ प्यारे से घोड़े हैं जो हमारे बच्चे हैं। तो बिल्कुल आपने वाजिया फरमाया। और
क्या आप चाहते हैं कि शो को बहुत बढ़ाया जाए? मुझे लगता है कि जैसे कि बाकी चीज़ें अभी इस कल्चर में आ रहे हैं, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना टेक ओवर करता जा रहा है हर एक चीज़ को, तो उस ज़माने में घोड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना ही पेट्रोल का खर्चा है। और आप डेफिनेटली जब भी आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तो आप सेहतमंद होते हैं, आपकी काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न होती है, आपका पोस्चर ठीक हो जाता है, आपके बैक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी बैक भी स्ट्रांग होती है। तो सभी बच्चों को, जितना भी जो भी हमारा यूथ है अभी, उनको डेफिनेटली इस पैशन को डेवलप करना चाहिए और इस शौक को पालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे पहले शादियों में घोड़े का इस्तेमाल होता था और बाज़ाब्ता तौर पर जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता था तो घोड़े पे ही जाता था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब फिर से वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो फिर से रिपीट हो रही हैं। जी जी बिल्कुल, अभी काफ़ी सारी ऐसी शादियां हैं जहां पे दूल्हा ये प्रेफर करता है कि वो घोड़े पे बाहर जाए। एक तो सुन्नत भी है, एक अलग शौक भी है और एक अलग लुक भी है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिसको भी अपनी शादी यादगार बनानी हो तो वो ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जितने भी लोग घुड़सवारी के शौकीन हैं उनके लिए कोई मैसेज? मेरी मैसेज यही रहेगी आपको कि आप सभी लोगों के लिए कि आप भी इस पैशन को डेवलप कीजिए, इस शौक को पालिए। बहुत ही अच्छा शौक है, सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे हेल्थ और मेंटल बेनिफिट्स है। तो सभी बच्चों को इस पैशन की तरफ डेवलप की, मतलब शौक उनको आगे बढ़ाइए और जितना हो सके आप अपने बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, अपने दोस्तों का नाम लेना भूल ही गए, कौन कौन से दोस्त आपको इसमें साथ दे रहे हैं? जी, हमने स्टार्ट किया था फैज़ान ने, माजिद ने, जैद और मैंने, और अभी हमारे साथ अजान भी जुड़े हैं। ठीक। हाँ जी, तो थैंक जो वो छोटे माहिर हैं वो किधर हैं? वो हमारे कश्मीर के एक यंग राइडर है जो कि बहुत बहुत शौकीन है हॉर्स राइडिंग के, और वो जहाँ पे उनको मौका मिलता है वो अपनी राइडिंग का हुनर दिखाते हैं। और ये छोटे बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को ये अपनी तरफ इस शौक की तरफ आगे बढ़ाने की एक रीज़न बने, पहल करते हैं। तो अमान बहुत अच्छे राइडर हैं हमारे कश्मीर के। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। चलिए, अपने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, लेकिन इसी भी श्रीनगर के ऐसे नौजवानों के साथ हमने आपको मिलाया जो घोड़ों का शौक रखते हैं और घोड़ों की एक अलग किस्म की नस्ल पालते हैं। फारूक शाह के साथ मैं मंजूर डार, श्रीनगर से कश्मीर औरा के लिए।